नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिहार में जब जब इलेक्शन होता है तब तब एक व्यक्ति जो कि इस देश के प्रति, हर एक राज्य के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है, फिर भी वो आकर के यहाँ पर बिहार को, लोगों को मूर्ख बनाकर हमेशा चले जाते हैं, खास करके इलेक्शन में। जी हाँ, आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जी हाँ, अगर उनका डाटा हम लोग निकाल करके देखते हैं, खास करके जब से वो रूल कर रहे हैं हम लोग के देश पे, खास करके 2014 से, तो 2014 से जब उनका हम लोग देखते हैं, खास करके उनकी पार्टी का और उनके जो अलायंस पार्टी है, जो जिसके साथ वो मिल करके अपना सरकार बनाते हैं बिहार में, और लोकसभा में भी जो उनके साथ अलायंस पार्टी है, उन लोगों के साथ मिलकर भी अपना जो गवर्नमेंट बनाते हैं, उसमें मैंने देखा बिहार के लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है। लेकिन हमेशा से 2014 के बाद से अभी तक के टाइम में जितना समय हुआ, केवल और केवल अगर किसी ने बहुत ज़्यादा छल किया है तो वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं है। जी हाँ, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी। 2014 में जब इलेक्शन होगा, आप लोग को याद होगा, इनका परफॉर्मेंस जो बिहार में था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आरएलएसपी, जेडीयू, लोजपा और बीजेपी मिलकर के यहाँ से 31 सीट क्लियर करते हैं 2014 में। आरएलएसपी, जेडीयू, लोजपा और बीजेपी जो इनका गठबंधन है बिहार में, वो मिल करके 31 सीट क्लियर करते हैं, और ये सब मिल करके लोकसभा में भी अपना बनाते हैं सरकार। 31 सीट 40 में से 2019 में आते हैं हम लोग। 2019 में भी इनका जो गठबंधन है एनडीए 39 लाता है 40 में से बिहार से, जिसको बोला जाता है कि बिहार राज्य जो है केवल जाति पर वोट करता है, पैसे पर लोग बिक जाते हैं, ये बात बोला जाता है हम लोग के बारे में। बताइए कैसे बिक जाते हैं, जहाँ पे जातिगत जनगणना के बाद ये क्लियर हो चुका है कि मुसलमान इतने परसेंट है और यादव जो लीग इतने परसेंट है, और दोनों मेजोरिटी में है इसमें। और सोचिए कि दोनों को मेजोरिटी होने के बावजूद 2019 में 39 सीट आया है 40 में से। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जाति पे वोट दिया जाता है कि जाति पे वोट नहीं दिया जाता है। आप लोग समझदार हैं। आते हैं 2024 में, फिर एनडीए, इनका जो अलायंस है, 30 सीट लाती है आउट ऑफ 40। 30 सीट लाती है आउट ऑफ 40। 3 बार का इलेक्शन का डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है। तीनों बार में इनको लमसम मेजोरिटी ही मिला है यहाँ से। फिर भी इतना बुरा लगता है इन लोगों का रवैया देख करके हम लोग के प्रति, कि कभी कभी इतना खराब लगता है कि गुस्से से लाल हो जाता है आदमी। और इलेक्शन में ये लोग आते हैं तो बात किस पे होना चाहिए और बात करता किस पर है ये लोग। बात होना चाहिए कि कैसे हमारा राज्य जो है हाई पर कैपिटा इनकम में होगा, कैसे यहाँ का एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा,
कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, टेक्नोलॉजी आएगा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होगा, हेल्थ केयर और एजुकेशन कैसे होना चाहिए, जॉब या प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, और सबसे इम्पोर्टेंट इजीली बैंक लोन अवेलेबल हो। ये टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता है, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता है और करना भी नहीं चाहता है, जबकि ये तीनों इलेक्शन में मेजोरिटी यहाँ पे लोगों को मिला हुआ है, फिर भी ये लोग इस पर बात नहीं करना चाहता है। इन टॉपिकों पे इन लोग को बात करना है तो केवल गुजरात में जाके बात करेंगे, बिहार में नहीं ये लोग बात करेंगे। और हो क्या रहा है बात, ये लोग आ रहे हैं बिहार में, अगर इन लोग का भाषण सुनिएगा आकर के इन लोग रैली में, जहाँ पर करोड़ों करोड़ों रुपया ये लोग खर्च कर रहे हैं, और आने के बाद करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जो मैंने टॉपिक का नाम लिया है, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उस पर बात नहीं होता है। बात होता है किस पे, जाति पे बात होता है, यहाँ पे मंदिर और मस्जिद पे होता है, हिंदू मुसलमान पे होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इधर का आपको बता रहे हैं, मोदी जी के द्वारा कई एक ट्रेन खुलवा रहे हैं ये लोग कि यहाँ से बिहार से गुजरात लोग नौकर बनने के लिए कैसे जाए। हमारे प्रधानमंत्री का ये सब रवैया आप लोग देख चुके हैं और देख भी रहे हैं कि कैसा रवैया है इनका। ये दोहरी राजनीति जो है बहुत ही गलत चीज है, और इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू आवर प्राइम मिनिस्टर कि प्लीज इन मुद्दों पर ध्यान दीजिए, बैठ के थाली मत पिटवाने लगिए। थाली पिटवाने के लिए नहीं बैठाया गया है आपको उस सीट पर, थाली मत पिटवाइए जी। आपको बनाया गया है प्रधानमंत्री, इसलिए बनाया गया है कि हम लोग के साथ आप लोग न्याय करें, जो कि न्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल ही न्याय नहीं हो रहा है। किस बेसिस पे आप लोग हम लोग के प्रति ये रवैया कर रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जिस जिला में मैं रहता हूं उस जिला का ही बात आपसे शेयर कर रहा हूं। इलेक्शन अभी आया हुआ है तो सारे सड़क में मरम्मत हो रहा है, नहीं तो मरम्मत भी नहीं होता है। अब इलेक्शन आया है तो आप लोग पूरा शिलान्यास पे शिलान्यास, शिलान्यास पे शिलान्यास, वो भी वो ग्राउंड लेवल पर होगा कि नहीं वो भी कोई ठीक नहीं है। थोड़ा मोड़ा जो विकास हो रहा है तो नीतीश कुमार जी उधर ही लेते चले जाते हैं, राजगीर में लेते चले जाते हैं, नालंदा में लेते चलते हैं, रोहतास मैप से शायद गायब हो चुका है। और रहा बात कुछ बचा खुचा हुआ है तो वो लोग आप लोग नीतीश कुमार जी को बैठा देते हैं सीट पर। उनसे अपना शरीर नहीं संभल रहा है और आप उनको कुर्सी संभालने के लिए दे रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो खराब काम करते हैं, और उनकी पीछे की जो रिकॉर्ड है विकास के प्रति वो खराब है जी नहीं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, जिसका मैं अगर शेयर करूं आप लोगों के साथ 2-3 वीडियो बन जाएगा नीतीश कुमार के डेवलपमेंट में बिहार के प्रति। लेकिन क्या अब वही इच्छा शक्ति नीतीश कुमार जी के अंदर है? क्या वही उनका शरीर जो पहले साथ देता था वो है? क्या उनका मानसिक संतुलन सही में ठीक है? आप अपने से पूछ लीजिए। जी नहीं है। जब लड़कियों के मामले में, हम लोग देश के लड़की के मामले में जब उन्होंने अभद्र टिप्पणी किया था तो यही नरेंद्र मोदी जी उनका जनाजा निकालने पर निकले हुए थे।
कि कैसे भी करके इस व्यक्ति को पकड़ा जाए और उसी के साथ आप सरकार बन गए और गमछा हिला रहे हैं। गमछा हिलाने के लिए वहां पर नहीं बिठाया गया आपको। डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कीजिए मोदी जी। एक जगह फैक्ट्री बैठवाते हैं और एक जगह का लेबर वहां का ले जाते हैं, ट्रेन खुलवाते हैं। बिल्कुल नहीं ये शोभा देता है आपको। कृपया करके इस इलेक्शन में तो कम से कम डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगिए। हिम्मत है? नहीं है आपके अंदर हिम्मत। आप केवल हिंदू मुसलमान कीजिएगा, आप डेवलपमेंट के नाम तो वोट नहीं मांगिएगा। कभी भी वोट नहीं मांग सकते हैं। मैंने एक भी भाषण नहीं सुना है कि हाँ मैंने ये व्यवस्था सुधार दिया है आपके यहाँ का, इसके लिए हमको वोट दीजिए। जी नहीं, मैंने मंदिर बनवा दिया है, इसके लिए हमको वोट दीजिए। खैर, आपने मंदिर बनवाया वो खराब काम नहीं है, अच्छा चीज है, लेकिन और सारी सुविधाएं कहाँ गई? लोग मर रहे हैं, बिलख रहे हैं। सोए हैं आप लोग, बिल्कुल सोए हुए हैं। रोहतास जिला को अगर आप लोग विकास करना चाहें तो टूरिज्म में वो पूरा शिखर पे आ जाएगा रोहतास जिला। उससे जो रेवेन्यू आएगा वो मेरे जेब में नहीं आएगा, आपके गवर्नमेंट के जेब में आएगा। तो कम से कम इसके लिए तो कर दीजिए। बहुत बड़ा एक आंदोलन टाइप का हुआ था 2014 में। बहुत लोग आपके बात से प्रभावित थे, आपको बैठाया गया था वहां पे। तो जब आपको बैठाया गया था तो उससे पहले भी एक बहुत स्ट्रांग पार्टी थी जो यहाँ पे राज कर रही थी, और अभी आप बहुत स्ट्रांग हैं। तो ध्यान रखिए, इस समय है। लोगों का उग्र आपके प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आवाज को दबाना बंद कीजिए मोदी जी। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। रहा बात विकास का, तो केवल एक पार्टी को छोड़ दिया जाए, केवल एक पार्टी को छोड़ दिया जाए अभी के डेट में, जन सुराज को। प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी अभी बनी हुई है उस पार्टी को छोड़ दिया जाए तो किसी पार्टी पर वोट देने का मन नहीं करता है। इसलिए हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही करेंगे मोदी जी, नीतीश जी, सम्राट चौधरी जी, जितने भी लोग जो हैं आप लोग, मंगल पांडे जी, थोड़ा इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए आप लोग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।